IIT Bangalore Real Estate Metro Expressways were granted property price rise। लेकिन वो मतलब है कि नए मेट्रो लाइन फोर फ्लाईओवर या एक्सप्रेसवे किसी इलाके में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे यह गारंटी नहीं होती कि आसपास की हर प्रॉफिट महंगी हो जाए। मतलब कि द आर्टिकल इज बेसिकली सेइंग इज अ न्यू मेट्रो लाइन फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे कैन इंक्रीज प्रॉपर्टी प्राइस, बट इट डज नॉट ग्रांटेड दैट एवरी नियर बाय प्रॉपर्टी विल बी बिकम एक्सपेंसिव। मतलब कि ये जो है प्रॉपर्टी का दाम बढ़ा सकता है, लेकिन ये नहीं है कि हर प्रॉपर्टी का दाम बढ़ा सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस। नए मेट्रो, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी लोकेशन, साफ सुथरे दस्तावेज, मजबूत मांग, मतलब कि प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने की ज़्यादा संभावना। लेकिन नए मेट्रो कानूनी समस्याएं, ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई, खराब नागरिक सुविधाएं और प्रॉपर्टी की कीमत में ठहरा आ सकता है। मतलब कि अगर न्यू मेट्रो गुड प्रॉपर्टी होगा, गुड लोकेशन होगा, क्लीन डॉक्यूमेंट्स, स्ट्रॉन्ग डिमांड होगा तो हायर चांस ऑफ एप्रिसिएशन। बट न्यू मेट्रो लीगल प्रॉब्लम और ओवर सप्लाई और पुअर सिविक फैसिलिटीज और प्रॉपर्टी में रिमाइन स्ट्रेंगेंट। पहला, मेट्रो कैन इंक्रीज प्रॉपर्टी प्राइजेस। जब किसी रिहायशी इलाके के पास मेट्रो स्टेशन बनता है तो लोगों के लिए आना जाना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर लोग मेट्रो के जरिए अपने काम की जगह तक जल्दी पहुंच सकते हैं तो वो उस इलाके में घर खरीदने या किराए पर लेने के लिए ज़्यादा इच्छुक, मतलब कि ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। लेखक के अनुसार मेट्रो क्षेत्रों के आसपास घरों की मांग में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है और बेंगलुरु के कुछ इलाकों में मेट्रो के कारण प्रॉपर्टी की कीमतों में पहले ही बढ़ोतरी देखा जा चुका है। The article is mentioned that the housing demand can rising significantly around metro zones and some Bengaluru areas have already experienced price increases. दूसरा है clear property documents are very important. One of the biggest points is खटक versus बी खटक। खटक आमतौर पर ऐसी प्रॉपर्टी को दर्शाता है जिससे दस्तावेज और नियमों का पालन बेहतर तरीके से हुआ हो। ऐसी प्रॉपर्टी बैंक से लोन लेने के लिए अधिक उपयुक्त होती है। बी खटक बा खटक इसमें दस्तावेज या नियमों के पालन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। इसे हम होम लोन लेने और प्रॉपर्टी को दोबारा बेचने में परेशानी आ सकती है। So imagine two houses are located next to the same metro station. House A clean documents, house B legal documentation problem। मतलब कि भले ही दोनों घर मेट्रो के पास हो, घर ए खरीदारी और बैंक लोन देने वालों के लिए कई ज़्यादा आकर्षक हो सकता है। मेट्रो किसी प्रॉपर्टी की कानूनी समस्याओं को जादुई तरीके से खत्म नहीं कर सकती है। तीसरा, टू मैनी हाउसेस कैन एक्चुअली हर्ट अप्रिसिएशन। 1000 खरीदार है लेकिन सिर्फ 500 घर है, मांग ज़्यादा, कीमतें बढ़ सकती है। लेकिन 500 खरीदार और 2000 घर हैं, सप्लाई बहुत ज़्यादा, विक्रेताओं के लिए कीमत बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए अगर किसी इलाके में नए एक्सप्रेसवे या मेट्रो भी आ जाए तब भी प्रॉपर्टी की कीमत स्थिर रह सकती है, अगर वहाँ पहले से ही बहुत सारी अनबिकी हुई प्रॉपर्टी हो तब। अनसोल्ड मतलब बिना बिका हुआ प्रॉपर्टी रहेगा तब। चौथा है illegal layouts and take buffer issues can be dangerous. Some properties can have problems such as कुछ प्रॉपर्टी में इस तरह के समस्या हो सकती है, जैसे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, ओपन स्पेस पार्क वायोलेशन और इनक्रोज्ड रोड और कंस्ट्रक्शन नियर प्रोटेक्टेड लेक बफर एरियाज, मिसिंग ऑन इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि कोई प्रॉपर्टी नई मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर दूर हो सकती है, लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी से जुड़ी कई गंभीर कानून समस्या है तो खरीदार फिर भी उसे खरीदने से बच सकते हैं। पांचवा है अपकमिंग मेट्रो इज नॉट द सेम एज ऑपरेशनल मेट्रो। कोई डेवलपर कह सकता है मेट्रो जल्द आने वाली है, प्रॉपर्टी की कीमतें दोगुना हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखें अ प्रोजेक्ट कैन फेस डिलेज, सो बिफोर बाइंग चेक इज द मेट्रो एक्चुअली रनिंग। मतलब कि किसी मेट्रो प्रोजेक्ट में देरी भी हो सकती है, इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ज़रूर रिसर्च करें।
बहुत कोई होता है कि बस बात सुनने से प्रॉपर्टी लेने शुरू कर देता है, इसीलिए उस पे पहले रिसर्च किया जाए, बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्या हो रहा है, उसके बाद प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया जाए। 6 a luxury properties may not benefits as much. Metro constantly can be practically valuable for people who depend heavily on public transport, but luxury home buyers may care more about amenities, security, privacy, builder reputation, premium location, size and design. इसलिए मेट्रो की एक ही घोषणा का असर ऑफ टेबल आउट सॉरी अनाउंसमेंट में कैन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड लग्जरी हाउसिंग। सातवां है मेट्रो कैन नॉट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, मतलब कि मेट्रो जो है कैन नॉट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, लेकिन आपके इलाके में पानी की कमी, सर्विस ट्रैफिक, लैंड डिपोट्स, पुअर कनेक्शन रोड्स, तो क्या आप फिर भी इस प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़्यादा कीमत चुकाना चाहेंगे? कई खरीदार ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए प्रॉपर्टी की कीमत के लिए सिर्फ मेट्रो कनेक्टिविटी ही नहीं बल्कि इलाके की कुल रहने योग्य स्थिति ओवरऑल लिविलिटी ही महत्वपूर्ण होती है। The big lesson. The article is not saying that the metro and every expressways are useless for real estate. ये यह नहीं कह रहा है कि मेट्रो और एक्सप्रेसवे रियल एस्टेट के लिए बेकार है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए वैल्यूएशन बूस्टर नॉट अ ग्रांटेड। बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी नियर अ न्यू मेट्रो लाइन और एक्सप्रेसवे चेक द सिक्स थिंग। ये सब लेने से पहले 6 चीज को रिसर्च किया, चेक एंड व्हाई इट मैटर, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, अवॉइड लीगल प्रॉब्लम, खटक स्टेटस, हेल्प विथ फाइनेंसिंग एंड रिसेल्स, अनसोल्ड इन्वेंट्री, too much supply can suppresses prices, actual metro status, don't rely only on promise, layout tech issues, legal risk can destroy appreciation, civic facilities, water roads and traffic affect demand. In one sentence, सिर्फ इसलिए प्रॉपर्टी ना खरीदे क्योंकि पास में मेट्रो या एक्सप्रेसवे आने वाला है। खरीदने से पहले प्रॉपर्टी की कानूनी स्थिति, सप्लाई डिमांड, वास्तविक कनेक्टिविटी और रहने की सुविधाओं की पूरी जांच जरूर करें। मतलब कि डोंट बाय प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज अ मेट्रो और एक्सप्रेसवे इज कमिंग नियरली बाय। Buy only after checking the properties' legal status, supply demand situation, actual connectivity and overall liability। मतलब कि बस ये सुनकर ज़मीन ना लें कि मेट्रो आने वाला है, एक्सप्रेसवे बनने वाला है। उससे पहले वहाँ पे देखें पानी क्या सुविधा है, लाइन की सुविधा है, कैसा लिविंग है नहीं है। उसके बाद बिना रिसर्च के किसी चीज़ में कुछ नहीं करना चाहिए।